नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्राचीन समय की बात है। राजा विक्रम का राज्य एक सुंदर और संपन्न भूमि थी। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे और राज्य की प्रगति के लिए योगदान करते थे। राज्य की सीमा में विशाल महल, खूबसूरत बाग बगीचे और शानदार बाजार थे। राजा विक्रम ने अपने राज्य की सुरक्षा और समृद्धि को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की थी। इसी राज्य में एक चोर था जिसका नाम सूरज था। सूरज अपनी चालाकी और कुशलता के लिए जाना जाता था। वह अपनी बुद्धिमानी और निपुणता से राजा के महल में चोरी करने की योजना बनाता था। हालांकि उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और उसकी चोरी का मकसद केवल चुनौती को पार करना और अपने कौशल को साबित करना था। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, सूरज ने अपनी योजना को अंजाम देने का निर्णय लिया। वह चुपके से महल की दीवारें पार कर गया और राजा विक्रम के खजाने के कक्ष में प्रवेश कर गया। उसकी निपुणता इतनी अद्भुत थी कि कोई भी उसे पकड़ नहीं सका। सूरज ने खजाने से कुछ कीमती आभूषण और सोने के सिक्के चुरा लिए। अगली सुबह जब राजा विक्रम को चोरी का पता चला, वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने तुरंत अपने मंत्रियों और गुप्तचरों को बुलाया और इस चोर को पकड़ने का आदेश दिया। राजा विक्रम ने घोषणा की कि जो भी इस चोर को पकड़ कर लाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। सूरज को पता था कि राजा उसे पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, इसलिए उसने अपनी चालाकी का उपयोग करते हुए अपनी पहचान छुपाने का निर्णय लिया। उसने अपनी वेशभूषा बदली और एक साधारण ग्रामीण के रूप में महल के आसपास रहने लगा। कुछ समय बाद सूरज ने फिर से महल में चोरी करने की योजना बनाई। इस बार उसने महल के बाग में स्थित एक सुंदर मूर्ति को निशाना बनाया। सूरज ने इस बार भी अपने कौशल का उपयोग किया और मूर्ति को चुरा लिया। राजा विक्रम को जब दूसरी चोरी का पता चला, वह चिंतित हो गया। उसने सोचा कि यह चोर कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। उसने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे महल के आसपास के सभी संदिग्ध लोगों पर कड़ी नजर रखें। सूरज ने महसूस किया कि राजा की सुरक्षा कड़ी हो गई है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तीसरी बार चोरी करने की योजना बनाई, लेकिन इस बार उसने सोचा कि कुछ ऐसा चुराए जिससे राजा को ज्यादा नुकसान हो। उसने महल की रसोई से एक बहुमूल्य कटलरी सेट चुराने का निर्णय लिया। राजा विक्रम ने समझ लिया कि चोर बहुत चतुर और कुशल है। उसने इस बार एक नई रणनीति अपनाई। उसने अपने गुप्तचरों को महल के भीतर ही तैनात किया और हर गतिविधि पर नजर रखने का आदेश दिया। जब सूरज तीसरी बार चोरी करने के लिए महल में दाखिल हुआ, तो गुप्तचरों ने उसे देख लिया। वे उसकी चालाकी और निपुणता से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ने का फैसला किया। गुप्तचरों ने सूरज को घेर लिया और उसे पकड़ लिया। सूरज को राजा विक्रम के सामने पेश किया गया। राजा ने सूरज की बुद्धिमानी और कौशल की प्रशंसा की, लेकिन उसने सूरज से पूछा कि उसने यह सब क्यों किया। सूरज ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने यह सब केवल अपने कौशल को साबित करने के लिए किया। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही आपका राज्य लूटने का इरादा था। राजा विक्रम ने सूरज की ईमानदारी और उसकी कुशलता को देखकर उसे माफ करने का निर्णय लिया। उसने सूरज से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और निपुणता को देखते हुए मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूं। तुम हमारे राज्य की सुरक्षा में योगदान दे सकते हो और अपने कौशल का सही उपयोग कर सकते हो। सूरज ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बन गया। उसने अपनी बुद्धिमानी और कुशलता का उपयोग करके राज्य को और सुरक्षित बनाया। धीरे धीरे सूरज ने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी और एक ईमानदार और सम्मानित व्यक्ति बन गया। राजा विक्रम की समझदारी और सूरज की कुशलता के कारण राज्य और अधिक समृद्ध और सुरक्षित बन गया। लोग राजा की प्रशंसा करने लगे और सूरज को भी सम्मान देने लगे। सूरज ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस तरह राजा विक्रम और सूरज की कहानी ने यह सिखाया कि सही मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधार सकता है और समाज के लिए उपयोगी बन सकता है। यह कहानी इस बात का प्रमाण है
कि एक सच्चे राजा की पहचान उसकी न्यायप्रियता और समझदारी में होती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक 10 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन वह लड़का कई सालों के बाद अपने दादाजी के गांव जाता है। वहां जाकर वह हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता है। खेलते खेलते उसने एक दिन अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? तो उसके दादाजी मुस्कुराते हुए उस तरफ देखते हैं और उसे हां कहते हैं। वह उसे एक पौधों की दुकान पर ले जाते हैं जहां पर छोटे छोटे पौधे मिलते थे। वहां से उसके दादाजी 2 छोटे पौधे खरीदते हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वह उनमें से एक पौधे को बड़े से गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं और दूसरे पौधे को वह घर के बाहर लगा देते हैं। फिर वह अपने पोते से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, कौन सा पौधा फ्यूचर में अच्छे से बड़ा हो पाएगा? बच्चे ने थोड़ा सोचा और अपने दादाजी से कहा कि हमने घर के अंदर जो पौधा लगाया है वह अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वह घर के अंदर हर प्रॉब्लम से सेफ रहेगा, और जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत सी चीजों का रिस्क है, जैसे कि सूरज की तेज किरणें, आंधी तूफान, तेज बारिश और जानवरों से भी उस पौधे को रिस्क है। उसके दादाजी ने मुस्कुराया और उससे कहा कि फ्यूचर में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। फिर 4 साल बाद वह लड़का फिर से अपने दादाजी के घर जाता है। दादाजी को देखने के बाद वह फिर से उनसे पूछता है कि दादाजी, लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, जरूर, लेकिन सबसे पहले हम उन 2 पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाया था। यह कहकर उसके दादाजी उसे उसी जगह पर ले गए जहां उन्होंने घर के अंदर जो पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि वह पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका था। फिर वह उस जगह पर गए जहां उन्होंने दूसरे पौधे को बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि वह छोटा सा पौधा अब एक बहुत बड़ा और विशाल पेड़ बन चुका था। उसकी जो टहनियां थी वह बहुत ही मजबूत और लंबी थी और उसका साया पूरे ग्राउंड पर पड़ रहा था। अब उस लड़के के दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बताओ, कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका है, कौन सा पौधा ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है? लड़के ने कहा, वह पौधा जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, यह कैसे संभव है? इस पौधे ने कई डेंजर सिचुएशन सही होंगी, इस पर कई प्रॉब्लम्स आई होंगा, लेकिन फिर भी यह पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ठीक कहा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई प्रॉब्लम सही होंगी और उन्हीं प्रॉब्लम से डील करते हुए वह इतना बड़ा और विशाल हो पाया है। अब वह जितना चाहे उतना अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है और जो आंधी तूफान और तेज बारिश जैसी प्रॉब्लम्स है वह उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाता है। इसी वजह से आज वह एक बहुत विशाल पेड़ बन चुका है और अब यह सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने छोटी है। फिर उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे, जब तक तुम डिफिकल्टी से नहीं गुजरोगे, तब तक तुम अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते हो। अगर तुम अपनी लाइफ में हमेशा कंफर्टेबल चॉइस ही रखोगे तो तुम अपनी लाइफ में उतना ग्रो नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते हो। और अगर तुम हर प्रॉब्लम के लिए तैयार रहोगे, हमेशा स्ट्रगल के लिए रेडी रहोगे, तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा और फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तुम्हें छोटी लगने लगेगा। यह सुनने के बाद उस लड़के ने एक गहरी सांस ली और फिर उस विशाल और बड़े पेड़ की तरफ वह देखने लगा। उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। दोस्तों, प्रॉब्लम्स, रुकावट, डिफिकल्टीज, इन चीजों को हम अपनी जिंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावटें, यही डिफिकल्टीज हमें स्ट्रांग बनाती है। उम्मीद है यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। यदि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम बुद्धाय नमः लिख दीजिए।